हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी बोलने के लिए जो भी पास्ट वर्ड हम लोग यूज करते हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग सीखेंगे, और उस पर आधारित जो वाक्य होता है उसको सीखेंगे कि कैसे उन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं जो बेसिकली पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो करना क्या, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं बप्पा का नाम लेकर के, और जानते हैं सबसे पहला पास्ट वर्ड, दैट इज हैड। हैड क्या है? ये नॉर्मली क्या करता है, वाक्य में पास्ट को सूचित करता है, भूतकाल को दर्शाता है। क्या करता है? भूतकाल को दर्शाता है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट दो प्रकार का होता है। हैड का कॉन्सेप्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब जैसा कि यहां पे लिखा हुआ भी है, और दूसरा होता है एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के हिसाब से इसका एक अलग मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इसका एक अलग मतलब या अलग यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर हैड का क्या यूज है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए पास था, पास था, वहां पे आपको क्या करना है? हैड का प्रयोग करना है। क्या करना है? हैड का प्रयोग करना है। आइए वाक्य देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे कि उनके पास एक कार था, उनके पास एक कार था। ठीक है, उनके पास एक कार था। अब ये देखो, पास था, कोई भी चीज किसी के पास था, कोई भी चीज किसी के पास था तो हैड का प्रयोग होना है। और आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही सी इट नेम, आई यू वी दे, ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनके पास एक कार था। सबसे पहले क्या करो, उनके का अंग्रेजी बनाओ, दे। पास था, हैड, क्या? एक कार, अ कार। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। बन गया वाक्य। आ रही है बात समझ में? तो मुख्य क्रिया के तौर पर हैड का ऐसा यूज होता है। आइए अब देखते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। एज हेल्पिंग वर्ब इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और वाक्य में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वह पढ़ाई कर चुका था। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे, मैं इसको लिख देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। या था, ये थे, ये थी, या मतलब ये हो गया प्लस, प्लस नहीं, या बोली, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये दिख जाए। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे दिख जाए तो आपको हैड का इस्तेमाल करना है। हैड प्लस वर्ब थ्री, ये भी आप एक ऐड कर लीजिए। हैड प्लस वर्ब थ्री का करना है, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या होता है ना, कोई शाब्दिक अर्थ फिक्स नहीं होता है। जैसे हैड का मतलब पास था, एक शाब्दिक अर्थ निकल के आता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है उसका वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग, लेकिन जब हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसका एग्जैक्ट एक मीनिंग नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, केसेस होता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आपको ये प्रयोग करना है, ऐसा हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो चलो देखते हैं। वह पढ़ाई कर चुका था या उसने पढ़ाई कर लिया था। ये देखो, एक चुका था मिला, चुका था, यहां पे ये देखो। या इसी वाक्य को हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि उसने पढ़ाई कर लिया था। क्या कह सकते हैं? उसने, मैं यहां पे ऊपर में लिख दे रहा हूं, रुको। उसने पढ़ाई, उसने पढ़ाई कर लिया
था। ठीक है, उसने पढ़ाई कर लिया था। अभी देखो या था, लास्ट में यहां पे क्या आ रहा है, या था। ठीक है, या था, ये भी आपको दिखेगा। तो उसने पढ़ाई कर लिया था या वह पढ़ाई कर चुका था, एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर है? तो ऐसे वाक्यों में आपको हैड प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो ट्रांसलेशन देखो कैसे होगा, वह की अंग्रेजी बनाओ, पहले ही कर लिया, इसके बाद चुका था, चुकी थी, या था, ये थे के लिए हैड लिख लिया। इसका पढ़ाई करना को कहते हैं अंग्रेजी में स्टडी, साथ में क्या करना है, उसको वर्ब 3 लगाना है। तो स्टडी को कन्वर्ट कर दो वर्ब 3 यानी कि स्टडीड, STUDIED, STUDIED बन गया वाक्य, ही हैड स्टडीड। आ रही है बात समझ में? तो मेन वर्ब के तौर पे हम लोगों ने देखा हैड का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोगों ने देखा हैड का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट हैड बीन, हैड बीन का प्रयोग अब हम लोग देखेंगे। हम लोग देख क्या रहे, ऑल पास्ट वर्ड्स, ऑल पास्ट वर्ड, भूतकाल में कैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन किया जाता है, पास्ट में पास्ट सेंटेंसेस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, तो हैड बीन लगाना है। हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप लगाना है, वर्ब 4, वर्ब 4 लगाना है। ठीक है, नियम सिंपल है, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो वाक्य देखो, वह पढ़ता आ रहा था, यानी कि ता आ रहा था। ये ऐसा वाक्य है दोस्तों, जैसे कि ऐसा कोई भी काम जो आप पास्ट में भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, उसके लिए ऐसे वाक्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं। वह पढ़ता आ रहा था, वह पढ़ता आ रहा था, मतलब ऑल्दो ये वाक्य हमारा पास्ट में ही खत्म हो जा रहा है। मतलब जैसे मान लो अभी अगर 2022 है ना, तो अगर हम लोग कहें 2022 है ये, तो 2021 की कहानी बता रहा हूं मैं, ऐसा मान के चलो, मतलब एक साल पहले की बता रहा हूं। जानते हैं, वो तो पढ़ता आ रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पढ़ना छोड़ दिया उसने, वो तो पढ़ता आ रहा था, पिछले 2 सालों से पढ़ता आ रहा था। 2022 में आप बता रहे हैं 2021 की कहानी, और वो जो बच्चा है जो पढ़ता आ रहा था वो 2019 से पढ़ता आ रहा था, 19, 20, 21 कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ता आ रहा था। तो इस तरह के वाक्यों के लिए आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब पास्ट में जाकर के पास्ट की कहानी को बताते हैं, वह पढ़ता आ रहा था या वह पढ़ता आ रहा था। आप कहेंगे सर आ रहा था वही इसमें बोल रहे हैं, तो आ रहा था का तो फिर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हिंदी का प्रॉब्लम क्या है ना, हिंदी के वाक्यों को हम लोग को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, वह पढ़ता, अब मैं बोलूंगा वह पढ़ता रहा था, पढ़ता रहा था, तो ये क्या होगा, फिर वाक्य चेंज हो जाएगा, फिर ये रहेगा नहीं, आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हर वाक्य को हम लोग ये करते हैं ना, अलग अलग लिखते हैं ताकि वो समझ में आए कि वो किस फॉर्म में है, किस टेंस में है, किस स्ट्रक्चर में है। तो वह पढ़ता आ रहा था मतलब वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहा था, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हिंदी का समस्या है कि ऐसा लिखना पड़ता है, ये अंग्रेजी का समस्या नहीं है। हिंदी में ही हम लोग इतना गड़बड़ करके रखे हुए हैं कि अंग्रेजी सीखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, दूसरी बात क्या है, हिंदी हम लोग लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, है ना। हिंदी हम लोग लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, ये भी एक समस्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ भी अलग हो जाता है। जो हम लोग अपना नॉर्मल व्यवहारिक, जैसे कि मैं को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, हम जा रहे हैं। बहुत सारे जितने भी नॉर्थ स्टेट्स हैं, है ना, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैं को, आई को नहीं, हम जाएंगे तो आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं बहुत, जैसे दिल्ली हो गया, यहाँ पे लोग, दिल्ली, मुंबई, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे नॉर्मली लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं जाऊँगा, मैं करूँगा, मैं, है ना, ऐसे करके बात करते हैं। बट बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं को हम बोलते हैं। तो हिंदी का प्रॉब्लम क्या है, आप हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ हिंदी में लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है, इसलिए इतना समस्या हो जाता है, इसीलिए इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यही समस्या है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा समस्या में नहीं जाएंगे, हम लोग समाधान की ओर जाएंगे। तो वह पढ़ता रहा था, तो सबसे पहले वह को ट्रांसलेट कर दो, ही, ता रहा था, हैड बीन। ठीक है, पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, V4 लगाना है, जैसे कि मैंने आपको नियम में बताया कि V4 इसमें आपको ऐड करना है, वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब को कन्वर्ट कर दो ING लगा करके, वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन
स्टडीइंग बन गया वाक्य हमारा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट कुड, किसको देखेंगे? कुड को। नेक्स्ट इज कुड। कुड को देख लो, बहुत इजी, बहुत आसान, इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। मतलब कोई नहीं बताएगा कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इजी, इससे इजी नहीं हो सकता। दिस इज द मतलब इजी का जो लास्ट स्टेप होता है ना, वहां पे हम लोग खड़े हुए हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका सकी सके या पाया पाई पाए, तो आप कुड का इस्तेमाल कर डालिए, तो आप कुड का इस्तेमाल कर डालिए। ऑल्दो कुड का जो डिटेल यूज है, कहां कहां पे आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हमारा एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, डिटेल क्लास अवेलेबल है। कुड, कुड बी, कुड हैव बीन, कंप्लीट प्रयोग, शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन, ये सारा प्रयोग जो है हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल आपको जब चाहिए इसके बारे में। बट हाँ, कुड का जो नॉर्मल यूज होता है, नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, वो ये है सका सकी सके पाया पाई पाए, बात खत्म हो गया। किसी के साथ भी आप प्रयोग करो इसको, आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। वाक्य देखो कैसा बनेगा, बिल्कुल आसान। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। वे पहुंच सके, आपने उनको लिफ्ट दे दी तभी वो उस समारोह में पहुंच पाए, उस पार्टी में पहुंच पाए, नहीं तो नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आपके हेल्प की वजह से वो पहुंच सके। आई बात समझ में, बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस। वे पहुंच सके, वे पहुंच पाए, तो सके, सका सकी सके, पाया पाई पाए दिख गया तो कुड लगा दो। वे लोग, वे सब के लिए दे लगा दो। रीच मतलब पहुंचना, दे कुड रीच, दे कुड रीच, बन गया वाक्य, इजी। नेक्स्ट देखो, वे नहीं पहुंच सके, इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, वे नहीं पहुंच सके, तो सका सकी सके पाया पाई पाई दिख गया। वे की अंग्रेजी दे, इसके बाद इसकी अंग्रेजी कुड, नहीं के लिए नॉट, पहुंचना के लिए रीच, दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके, बन गया वाक्य हमारा। नेक्स्ट देखो कुड बी, नेक्स्ट इज कुड बी। कुड के साथ जब हम लोग बी लगा दें तो कैसे वाक्य बनेगा, और हिंदी वाक्य के अंत में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? हो सकता था या हो सकता है, हो सकता था या हो सकता है, यह पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जताएगा, वाक्य में यह संभावना को दिखाएगा कि हाँ ऐसा संभावना है, हाँ ऐसा हो सकता था, हाँ या ऐसा हो सकता है। तो था भी मिल सकता है भी मिल सकता है। किसी के साथ भी आप इसका प्रयोग करेंगे, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वाक्य देखो, बहुत आसान। वह अस्पताल में हो सकता है, संभावना, वो शायद अस्पताल में हो सकता है, घर पे तो ढूंढ लिया नहीं मिला, वहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं है, मे बी अस्पताल गया हो, वो अस्पताल में हो सकता है ना, मतलब कोई इसके रिलेटिव है अस्पताल में, ऐसे केस की बात हो रही है, तो वो अस्पताल में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, वो कॉलेज में हो सकता है, वो प्लेग्राउंड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, वो अस्पताल में हो सकता है, संभावना जाहिर कर रहे हैं आप। तो हो सकता है, कुड बी, वह, ही, तो ही कुड बी कहां पे? अस्पताल में, इन द हॉस्पिटल, he could be in the hospital, he could be in the playground, he could be in the school, he could be in the college, बन गया वाक्य। आ रही है बात समझ में, संभावना जाहिर करेगा ये वाक्य, तभी आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखो शुड, नेक्स्ट इज शुड। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ऑल पास्ट वर्ड्स। शुड जो है वो शैल, SHALL, शैल का पास्ट है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। ठीक है, आओ इसका इस्तेमाल देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चाहिए, ठीक है, चाहिए, उसमें आपको शुड का इस्तेमाल करना है। ये क्या करेगा? वाक्य में सलाह देगा, वाक्य में उपदेश देता हुआ नजर आएगा, वाक्य में ये आपको कर्तव्य का बोध कराता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको सलाह देगा, मशवरा देगा, आपको अपने कर्तव्य का, आपके अपने ड्यूटी का एहसास दिलाने का प्रयोग करेगा ये वाक्य। ठीक है, और वाक्य के अंत में दिखना क्या है? चाहिए। किसी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, सी, इट नेम, किसी के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वाक्य देखिए, बिल्कुल आसान। उन्हें पढ़ाई करना चाहिए,
सलाह दे रहे हैं, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, एग्जाम है उनके सर पे, बट पढ़ नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मैं ऐसा सलाह दे रहा हूं, या जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सलाह दे रहा है, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। कोई एक थर्ड पार्टी है जो सलाह दे रहा है, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख गया चाहिए, लगना है शुड, उन्हें की अंग्रेजी लिख लो दे, चाहिए की अंग्रेजी लिख लो शुड, पढ़ाई करना को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, दे शुड स्टडी। बन गया वाक्य हमारा, बन गया वाक्य हमारा। जितने भी नॉर्मल मॉडल्स आपको दिखते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, इसके लिए एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस, मॉडल वर्ब लिख लिया, जो भी मॉडल वर्ब है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे देखो सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, वो आ गया, मेन वर्ब क्या है, स्टडी है, वो आ गया, ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है। ठीक है, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें हर रोज पढ़ाई करना चाहिए। तो दे शुड स्टडी डेली, अभी देखो ऑब्जेक्ट भी आ गया समझ में। तो दे शुड स्टडी डेली, उन्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, जो आप किसी भी मॉडल्स के साथ यूज कर सकते हैं। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शुड, वुड, नीड, डेयर, इसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड बी, शुड, कुड बी फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, कुड बी, कुड हैव, ये सब एडवांस मॉडल्स में आ गया, उसके साथ ये नियम लागू नहीं होगा। नॉर्मल जो मॉडल बना हुआ है बस उसके साथ, जैसे कि कैन, कुड, वुड, शुड, इतना ही। वुड बी, शुड बी, वुड हैव बीन, इसके साथ नहीं। ठीक है, यहां पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, है ना, इसीलिए कोई डाउट मत रखना। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सलाह दे रहे हैं, चाहिए दिख गया। ठीक है, उसे से हम लोग को यहां पे पता नहीं चल रहा है कि लड़का है लड़की, आप ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया ही, शी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहिए के लिए हम लोगों ने लिख दिया शुड। कड़ी मेहनत करने को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। आ रही बात समझ में? वही हमारा देख लो, सब्जेक्ट प्लस जो मॉडल है, मॉडल लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल हमारा है शुड, मॉडल वर्ब ये वाला, प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगाना है हमेशा इसके साथ। वर्क हार्ड हो गया, इसी में आ गया सब्जेक्ट प्लस हार्ड, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया एक्चुअली, बट हाँ कड़ी मेहनत करना एक साथ है तो इसीलिए हम लोग उसको अलग से नहीं लिख रहे थे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो करना है नॉर्मल मॉडल्स के लिए। ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, शुड बी, शुड बी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए होना चाहिए, क्या दिख जाए? होना चाहिए, तो हम लोग शुड बी का प्रयोग करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं आप, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, किसी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वाक्य देखो, उसे घर पर होना चाहिए, होना चाहिए, उसे लड़का लड़की पता नहीं चल रहा है, ही, सी कुछ भी लिख सकते हैं। होना चाहिए के लिए क्या हो गया? शुड बी। कहां पे होना चाहिए? घर पर, एट होम, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। बन गया वाक्य। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाक्य, उन्हें दयालु होना चाहिए। बहुत कठोर है यार, बहुत कठोर है, बहुत कठोर इंसान है, एकदम बिल्कुल पत्थर है, उन्हें थोड़ा दयालु होना चाहिए। आसान कर, मतलब ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें दयालु होना चाहिए, तो होना चाहिए का पहले सोच लो, बन गया शुड बी। उन्हें के लिए दे लिख लिया, इधर हो गया शुड बी, क्या होना चाहिए? दयालु, यानी कि काइंड, है ना, दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वुड। वुड क्या है? पास्ट है किसका? विल का। ठीक है, किसी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ। आओ देखते हैं क्या दिखेगा वाक्य के अंत में, आपको दिखेगा गागेगी। जो विल में दिखता है वही चीज वुड में भी आपको दिखेगा। अंतर क्या है? फ्यूचर से रिलेटेड
परंतु पास्ट में कहा जाने वाले वाक्य में। ऐसे वाक्य जो जुड़े तो हुए हैं भविष्य से, ठीक है, लेकिन उसका संबंध पास्ट से है। जुड़े हैं भविष्य से, संबंध है पास्ट से, या पास्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पास्ट में वो कहा जा रहा है। ऐसे वाक्यों में एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, लास्ट में क्या मिल रहा है, गागेगी मिल रहा है, वही मिलेगा, ठीक है, जो विल में मिलता है। लेकिन इस वाक्य को पढ़ो और समझो अच्छे से। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? कोई लिख के दे सकता है बॉन्ड पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे कि वो गारंटी है वो कभी धोखा नहीं देगा? नहीं है ना। ये वाक्य थोड़ा धोखा नहीं देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, संदेह भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? संदेह भरा हुआ है। मतलब जब किसी वाक्य में संदेह छुपा हो तो वुड का इस्तेमाल करेंगे, और जिस वाक्य में गारंटी छुपा हुआ हो उसमें हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी वाक्य को कह दें वो गारंटी है वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, है ना, ऐसा कब कह सकते हैं? जब आपके अपने माता पिता हो, जब आपके अपने माता पिता हो तो आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वो मुझे धोखा नहीं देंगे। ऑल्दो कलयुग है, बहुत कुछ होता है ना, बट हाँ नॉर्मली अगर ऐसा कहें तो अभी ठीक है, तो वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। जब गारंटी के साथ आप कह सकें कि वह हमें कभी धोखा नहीं देगा तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको डाउट हो, संदेह हो, संभावना हो, तब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें आपको वुड लगाना है। तो वह, इसकी अंग्रेजी लिख लो ही, गागेगी लगा हुआ है तो वुड लग गया, ही वुड, ठीक है, ही वुड। धोखा देने को कहते हैं चीट। किसको धोखा नहीं देगा? हमें, लास्ट में चला गया अस। ही वुड चीट अस, वह धोखा देगा हो गया, ही वुड चीट अस। कभी नहीं देगा, नेवर, ही वुड नेवर चीट अस। ठीक है, ये जो नेवर जैसे शब्द हैं ये आप इसको क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब के पहले भी लगा सकते हैं या सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। ही वुड चीट अस नेवर, ही वुड चीट अस नेवर। ठीक है, ही वुड चीट अस नेवर, ये लास्ट में भी जा सकता है लेकिन थोड़ा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो इसको अच्छा सिलेबल बनाने के लिए ही वुड नेवर चीट अस, ही वुड नेवर चीट अस। ठीक है, तो नेवर, ऑलवेज, ये सब जो शब्द है ये सब क्या होता है, अपना ये जगह बदलता रहता है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे मेन वर्ब से पहले भी रख सकते हैं या सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ही वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। आगे ये बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं वुड का ही। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। देखो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि वुड का इस्तेमाल जो है भविष्य में, भविष्य से जुड़ा हो, फ्यूचर से रिलेटेड, परंतु पास्ट में कहा जाने वाला। आज आप कह रहे हो पास्ट में कहा जा रहा है, मुझे लगा था कि वो परीक्षा कर लेगा, मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा। पास्ट से जुड़ा हुआ है, फ्यूचर की बात हो रही है, पास अभी वो किया नहीं है, पास वो करेगा कि नहीं करेगा उसमें भी डाउट है। तो ऐसे वाक्य में हम लोग वुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मुझे लगा कि, ये एक अलग चीज है, यहाँ पे आधा मतलब और वाक्य, वह परीक्षा पास कर लेगा, ये यहाँ पे मेन सेंटेंस है पहले, वह परीक्षा पास कर लेगा। तो अब देखो ये तो समझ में आ गया कि वुड लगना है, वह परीक्षा पास कर लेगा, तो वह की अंग्रेजी ही, लेगा गागेगी के लिए वुड। ठीक है, पास कर लेगा, पास द एग्जाम, ही वुड पास द एग्जाम, बन गया। अब देखो यहां पे मुझे लगा कि, आई थॉट दैट, थॉट मतलब सोचा, मैंने सोचा कि, मुझे लगा कि, आई थॉट, की के लिए आ गया दैट, THAT, दैट का मतलब की भी होता है, दैट का मतलब वह भी होता है, की भी होता है। तो आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो वुड का और एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। अब देखो यहां पे उन्होंने कहा पास्ट, मेरी मदद करेंगे फ्यूचर, भविष्य, परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य, भविष्य से जुड़ा, पास्ट में कहा, भविष्य से जुड़ा, पास्ट में कहा, और वाक्य में संभावना छुपा हुआ है, गारंटी नहीं है। मदद करेंगे कि नहीं करेंगे बताना मुश्किल है, गारंटी नहीं है,
बट उन्होंने कहा तो है ना, कहा है, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। देखते हैं, है ना, आया समझ में। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। वे मेरी मदद करेंगे, वे मेरी मदद करेंगे। देखो उन्होंने कहा कि, इसको पहले अभी छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये दूसरा वाक्य है, वे मेरी मदद करेंगे, ये हमारा यहाँ पे मेन वाक्य है। वे मेरी मदद करेंगे, तो वे की अंग्रेजी सबसे पहले बनाओ। वे का क्या होता है, दे, ठीक है, बन गया। अब गे था, गागेगी, फ्यूचर वो कंडीशन हम लोग को मिल गया कि वुड लगाना है, तो दे वुड। मदद करेंगे, हेल्प, किसकी, मेरी, मी, दे वुड हेल्प मी, यहां पे बन गया वाक्य। अभी देखो उन्होंने कहा, उन्होंने का क्या होता है, दे, कहा मतलब पास्ट, सेड, की के लिए दैट, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। आ गई बात समझ में। तो वुड का इस्तेमाल मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। वुड को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है, चाहे आप गूगल कर लो, चाहे कोई बुक छान लो, जो भी देखो कंफ्यूजन थोड़ा होगा। बट ये जो मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया, और ये आपके लिए बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो, क्योंकि वुड का ऐसा कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। और एक वुड को लेकर मैं जैसे बता दूं, जैसे हम लोग कुछ कुछ ऐसे वाक्य भी बोलते हैं वुड को लेकर के, जैसे कि कल इस वक्त मैं ना वहां पे होऊंगा, कल इस वक्त मैं वहां पर रहूंगा। अभी आप पास्ट में कह रहे हो, कल आप वहां पे रहोगे, ठीक है। इस वक्त तक वो वहां पहुंच जाएगा, है ना, इस वक्त तक वो वहां पे पहुंच जाएगा। धोनी जो है कल शायद छक्का मार देगा, ठीक है। इस तरीके से कह रहे हो, पास्ट में जुड़ा हुआ है फ्यूचर में, कंफर्मेशन कुछ है नहीं, कंफर्मेशन कुछ है नहीं, संदेह से भरा हुआ है। ऐसे केस में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वुड बी, बिल्कुल सिंपल है। वुड बी विल बी एक ही जैसा रहता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहेगा इसमें। जैसे रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगी, किसी के साथ भी इस्तेमाल करो, आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ, वुड बी, ठीक है। डाउट रहेगा इसमें भी, जैसे कि वह आ रहा होगा, डाउट भरा हुआ है इस वाक्य में, वह आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है डाउट है इसमें, वह आ रहा होगा, तो डाउट अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि आपको वुड का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी बनाओ, ही बन गया, रहा होगा के लिए वुड बी हो गया, रहा होगा के लिए वुड बी हो गया, आना के लिए कम हो गया, और आईएनजी लगेगा, ही वुड बी कमिंग, और क्या लगेगा, आईएनजी, वुड बी प्लस आईएनजी, ठीक है। ही वुड बी कमिंग बन गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वे लोग पढ़ रहे होंगे दिख गया, सबसे पहले वे लोग की अंग्रेजी बनाओ, दे बन गया, रहे होंगे के लिए वुड बी, पढ़ाई करना कोई स्टडी, लास्ट में आईएनजी लगना है, दे वुड बी स्टडिंग, बन गया वाक्य हमारा, इजी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डेड। डिड का इस्तेमाल हम लोग वाक्य में दो तरीके से करते हैं, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। और एक खास बात है जो आप जान लीजिए, उसको गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लीजिए, दैट इज डिड के साथ हमेशा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा वर्ब फॉर्म लगेगा। इनफैक्ट डू, डज, डिड के साथ ऑलवेज आपको वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करना है। यह बात आप अपना दिमाग में सेट करके रख लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए, प्रश्नवाचक के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, क्या था, थे, थी या क्या की, यानी कि क्या था, क्या थे, क्या थी, क्या की, ये दिख जाए तो समझो कि डिड का इस्तेमाल करना है। आई यू वी दे ही सी इट नेम किसी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ये वाक्य देखते हैं, क्या आप जाते थे, क्या आप जाते थे, यहां पे बात हो रही है नियर पास्ट की, यहां पे बात हो रही है नियर पास्ट, मतलब नियर, निकट अतीत, निकट भूत, नियर पास्ट की। जब हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे फिर आ जाएगा यूज टू का कॉन्सेप्ट, फिर आ जाएगा यूज टू का कॉन्सेप्ट। बट अगर हम लोग
निकट भूतकाल की बात कर रहे हैं। क्या आप जाते थे? क्या आप टहलने जाते थे? 2-3 दिन पहले की बात हो रही है ना, बहुत नियर पास्ट की। और 2-3 साल पहले चले जाएंगे फिर यूज टू का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य में जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, जो करता है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो कब के चीज को बोलना चाह रहा है, ये उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हमारा ट्रांसलेशन मतलब जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आप खुद बोलते हैं, आप खुद यूज करते हैं। तो जब आप बोलना चाहते हैं, बहुत पहले की बात को बोलना चाह रहे हैं, तो यूज टू लगेगा। क्या आप जाते थे? बहुत पहले की बात हो रही है, क्या आप जाते थे? तो फिर यूज टू लगाएंगे। ठीक है, और यूज टू को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। बट यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं नियर पास्ट, निकट भूतकाल। क्या आप जाते थे? ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो क्या ते थे, क्या था, थे, थी, है ना। यहां पे क्या था था, क्या ते थे भी बोल सकते हैं। तो क्या थे, क्लियर है। तो डिड का इस्तेमाल होना है, डिड। इसके बाद आपकी अंग्रेजी क्या हो गई? यू। जाना को गो, गो देखो, गो वेंट गॉन वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है। डिड यू गो, क्या आप जाते थे? इसका एक और ट्रांसलेशन हो सकता है, दैट इज क्या आप गए, क्या आप गए, क्या आप चले गए। इसको और अच्छा कर देते, रुको। क्या आप चले गए। अब क्या आप चले गए, ये तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप चले गए, जो जाने वाला वो तो चला गया, उससे तो आप पूछ नहीं सकते, वो तो वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये वाक्य यहाँ पे प्रासंगिक नहीं है, मतलब सुटेड नहीं है, फिट नहीं बैठ रहा है। बट क्या आप जाते थे, ये यहाँ पे एग्जैक्ट अच्छा वाक्य यही है। बट इस वाक्य को हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिड यू गो, क्लियर क्या। चलो नेक्स्ट देखो, क्या मैंने पढ़ाई की, क्या की, दिख गया। तो क्या मैंने पढ़ाई की, सबसे पहले डिड लगाया, मैंने की अंग्रेजी आई होगी, पढ़ाई को कहते हैं स्टडी, वर्ब 1, डिड आई स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई की। तो क्या मैंने पढ़ाई की, ये मैं खुद से तो नहीं पूछ सकता, अगेन से वाक्य यहाँ पे प्रासंगिक तो नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग जब अंग्रेजी सीखते हैं तो हम लोग वाक्य को नहीं देखेंगे वो कितना प्रासंगिक है, क्योंकि वो हम लोग को सब कुछ सीखना है तो सब कुछ सीख लेते हैं। क्या मैंने पढ़ाई की, यहाँ पे ये हो सकता है क्या उसने पढ़ाई की, क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी, डिड ही स्टडी, डिड सी स्टडी, डिड दे स्टडी। बट खुद से तो सवाल नहीं पूछते। बट हाँ, समटाइम्स हम लोग खुद से भी सवाल पूछते हैं, क्या मैंने पढ़ाई की, मैंने तो पढ़ाई किया नहीं, है ना। तो खुद से के लिए भी प्रासंगिक बैठता है। प्रासंगिक का मतलब कहने का मतलब शूट करता है, मतलब उसको फिट बैठता है वहां पे। उसने पढ़ाई नहीं की, ये देखो बहुत अच्छा वाक्य। उसने पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई नहीं की, ये देखो। उसने का अंग्रेजी ही, सी भी हो सकता है, यहां पे पता नहीं चल रहा है जेंडर। ठीक है, तो अब देखो, डिड लगा दिया, नहीं के लिए नॉट लगा दिया, पढ़ाई करना को स्टडी, ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। क्लियर क्या। चलो, तो ये था दोस्तों पास्ट के सारे शब्द। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि पास्ट के वर्ड्स को कैसे आप एग्जाम्पल में कैसे उसको वाक्य को आप बनाएंगे, ये बात आप समझ चुके हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन भर डालो। ठीक है, मैं हर एक कमेंट्स को बारी बारी से पढ़ता हूं, खुद पढ़ता हूं। तो अगर किसी एक टॉपिक पे, खास टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो उसके लिए डाउट क्लास एक मैं एक्स्ट्रा से बता दूंगा। ठीक है, तो टिल देन देखते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।